So Barcelona beat Villarreal 4 goals to 1. It was very good performance from Barcelona. बहुत ही अच्छा फुटबॉल खेली बार्सिलोना. दो अभी भी हम अपने 100% पे ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, बट इट वाज मोर देन इनफ टू गेट अस द 3 क्रूशियल पॉइंट्स. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू विन दिस मैच. बट इस मैच पे बात करने से पहले जो सभी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आप अपना ओपिनियन एंड थॉट्स अबाउट दिस गेम कमेंट कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. अब चलते हैं इस मैच में. दिस वाज आवर स्टार्टिंग 11. तो अगर इस मैच पे बात करें तो स्टार्टिंग के फ्यू मिनट्स, आई मीन 20 मिनट तक हम अटैक में कुछ ज़्यादा क्रिएट कर नहीं रहे थे. थोड़ा-सा ऑफ दिख रहे थे अटैक वाइज़, बट हमने विलारियल को अच्छे से कंटेन करके रखा था. डिफेंसिवली हम साउंड थे. हम डिफेंसिवली वल्नरेबल नहीं थे फ्रॉम द फर्स्ट मिनट. तो डिफेंसिवली ये गेम बार्सिलोना ने बहुत अच्छा खेला, बट अटैक में अप अंटिल हमने जब पहला गोल स्कोर किया, उससे पहले हमने अटैक में कुछ खासा क्रिएट किया नहीं था. बट जब हमने पहला गोल स्कोर किया, उसके बाद हम फिर अटैकिंग वाइज़ बहुत बहुत बेटर करने लगे एंड इट वाज़ ऑल स्टार्टेड फ्रॉम द गोल ऑफ लामिन यामाल. लामिन यामाल भी स्टार्टिंग में डिस्कनेक्टेड दिख रहा था गेम से, बट जब ही उसने वो गोल स्कोर किया, उसमें वो कॉन्फिडेंस वापस आ गया. वो रिदम में वो यूजुअली खेलता है, जब वो अच्छा खेलता है, वो उस रिदम में खेलने लगा. एंड लामिन यमाल, इट वाज़ ऑल लामिन यमाल शो. आज पूरा लामिन यमाल शो था. लामिन यमाल सिंगल हैंडेडली बार्सिलोना को 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिता गया है आज के मैच में एंड ही स्कोर्ड हिज फर्स्ट फर्स्ट करियर हैट्रिक. एंड कितना ज़्यादा बेहतरीन स्टोरी लाइन है ये कि लामिन यमाल फ्रॉम ला मासिया स्कोरिंग हिज फर्स्ट हैट्रिक इन द जर्सीज ऑफ बार्सिलोना एट कैम्प न्यू. कैम्प न्यू में इसने पहला हैट्रिक स्कोर किया एंड तीनों गोल जो उसने स्कोर किया, अमेजिंग. क्या फिनिश था तीनों गोल में. एंड वो तीनों गोल देखकर आपको पता चल रहा होगा कि पिछले सीजन जो लामीन था, इस सीजन जो लामीन है, उसमें डिफरेंस ये है कि इस सीजन लामीन यमाल अपने फिनिशिंग में काम कर रहा है. दो स्टिल नॉट ही इज अ फिनिश प्रोडक्ट फिनिशिंग में, बट ही इज वर्किंग ऑन दैट. एंड जो सेकंड गोल इसने स्कोर किया, दैट वाज वर्ल्ड क्लास. इतने आसानी से दो प्लेयर को बीट करके उतना जल्दी इसने वो पावर जनरेट किया. जो कर्ल था बॉल पे, गोलकीपर हैड नो चांस टू स्टॉप दैट. मतलब इंच परफेक्ट था सेकंड गोल. इतना ज़्यादा वेल प्लेस्ड था वो. सो लामिन यमाल का तो फिनोमिनल गेम था. एंड दिस गाय एट द एज ऑफ 18 ऑलरेडी हैज रजिस्टर्ड 100 जीए फॉर हिज क्लब एंड कंट्री. मतलब आप ऐसे कितने प्लेयर्स को देखते हैं जो एट एज ऑफ 18 100 गेम्स भी खेल लें. 100 गेम्स तो छोड़िए, डेब्यू कर ले, मतलब रेगुलरली फीचर करें अपने फर्स्ट टीम के लिए. वेरी रेयर. एंड दिस गाय आउट हियर ही हैज रजिस्टर्ड 100 जीए. यहाँ से लामिन यमाल का करियर अपवर्ड्स ही जाने वाला है. एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लामिन यमाल टू स्कोर दिस गोल्स, क्योंकि पिछले 2 मैचेस से थोड़ा-सा ऑफ दिख रहा था, बट ये मैच के बाद उसमें कॉन्फिडेंस वापस आएगा, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बार्सिलोना पॉइंट ऑफ व्यू से. क्योंकि बार्सिलोना का सीज़न डिपेंड करता है लामिन पे, कि लामिन यामाल कैसे खेलेगा, कितना कॉन्फिडेंस के साथ खेलेगा, उस पे डिपेंड करता है. एंड आज आपने देखा कि कैसे राइट आफ्टर स्कोरिंग हिज फर्स्ट गोल वो प्लेयर्स को टेक ऑन कर रहा था. ही वाज़ ड्रिबलिंग पास्ट प्लेयर्स ईज़िली. उसको स्पेसेस मिल रहा था, वो स्पेसेस को एक्सप्लॉइट कर रहा था, अच्छे से ड्रिबल कर रहा था. रिदम में वापस आ रहा है धीरे-धीरे. एंड वी वांट इन फ्रॉम लामिन यमाल. अब आते हैं रफीनिया पे. तो रफीनिया का अटैक वाइज गेम ऑफ था, बट यही आपको रफीनिया से मिलता है कि अगर उसका अटैक में ऑफ जा रहा होता है गेम, तो वो डिफेंसिवली इतना ज़्यादा प्रोवाइड कर देता है कि आपको पता चलता है कि रफीनिया कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है. ये बंदा ट्रैक बैक करता है. ही इज़ द फर्स्ट प्लेयर टू इंस्टिगेट द प्रेस. हमेशा ये प्रेस इंस्टिगेट करता है. इंटेंसिटी हमेशा जब तक पिच पर रहेगा 100% इंटेंसिटी के साथ खेलेगा. एंड आई स्टिल हैव अ फीलिंग कि अभी भी रफीनिया अपने 100% फिटनेस पे नहीं है. इंजरी से वापस आने के बाद अभी तक 100% फिट नहीं है. तो धीरे-धीरे रफीनिया भी रिदम में आएगा. एंड हमें एक इनफॉर्म रफीनिया एंड लामिन यामाल चाहिए. ये 2 प्लेयर अटैक में हमारा सीज़न डिसाइड कर सकते हैं. दीज़ 2 प्लेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बार्सिलोना. इनका फॉर्म में आना ज़रूरी है.
अब आते हैं फरहान टोरेस पे। तो अब मतलब फरहान टोरेस पे बात करना, ना करना बराबर है, क्योंकि ये बंदा दिखता ही नहीं है मैच में। आप अगर इसका स्टैट्स देखेंगे, दिस गाय इज द मेन नंबर 9 फॉर बार्सिलोना। ही हैज प्लेड 67 मिनट्स और 10 पास, जिसमें से 7 एक्यूरेट है। मेन नंबर 9, मेन नंबर 9 है ये। आई मीन, क्या कर रहा है ये? मतलब राइट नाउ ये तो बेंच भी डिजर्व नहीं करता, इसको स्क्वाड लिस्ट से बाहर कर देना चाहिए। इसके जगह आप कोई और प्लेयर खिला लो। इससे ज्यादा और गंदा क्या ही हो सकता है? इससे ज्यादा और गंदा कुछ भी नहीं हो सकता। आप इससे अच्छा ना आप लेवेंडोस्की को स्टार्ट दे दो भाई। लेवेंडोस्की ये जो प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा ही कर देगा लेवेंडोस्की। ही इज वॉश्ड। पिछले सीजन बेंच से ही अच्छा दिख रहा था, इस सीजन थका थका हुआ दिखता है ये। जब स्टार्ट फर्स्ट मिनट से थका हुआ दिखता है फरहान टोरेस। स्टार्ट करते ही दिखता है कि भाई ये तो थक गया, भागा नहीं जाता। टचेस टचेस क्या बोले, टचेस इतना गंदा टच हर मैच। आप बोलेंगे कि आज का मैच इसका ऑफ था, टच खराब था, इसका हर मैच खराब जाता है, हर मैच में टचेस ऑफ। जिस मैच में इसका टच अच्छा होगा ना, उस दिन आप बोलेगा मिरेकल हो गया कि आज ये अच्छा टच ले रहा है। क्या ये इस पे बात करना नॉनसेंस है? मतलब बार्सिलोना स्टार्ट ही करती है वन मैन डाउन से, क्योंकि फरहान टोरेस कुछ करता ही नहीं। ये सिर्फ बॉडी है, पिच पे बॉडी है। ये उनका एक एक्स्ट्रा डिफेंडर बन के बार्सिलोना के अटैक को नलीफाई करता रहता है। वन मैन डाउन और एक मैन एडवांटेज फॉर द ओपोनेंट फरहान टोरेस जब भी स्टार्ट करता है। अब आते हैं मिडफील्ड पे। तो आज बार्सिलोना का मिडफील्ड अच्छा था, अच्छा था। इट वाज नॉट फैंटास्टिक, क्योंकि हमारे टीम में ये ओल्मो नामक एक प्लेयर खेल रहा है। अब ओल्मो का जो केस है ना, बहुत ही ज्यादा वियर्ड केस है। ये लगातार 3-4 बहुत ही गंदा ऑफ गेम खेलेगा, जहाँ पर इसको देखकर लगेगा कि इसको फुटबॉल खेलना आता ही नहीं है। आता ही नहीं है इसको। टचेस ऑफ रहेंगे, आउट ऑफ पोजीशन रहेगा। और ये एक अटैकिंग मिडफील्डर है, इसका सोल पर्पस यही होना चाहिए टू क्रिएट फॉर हिज टीम। चांसेस क्रिएशन इसका काम होना चाहिए, और इसका टचेस खराब है। क्लोज स्पेसेस में इससे बॉल कंट्रोल नहीं होता। और ये 3-4 लगातार गंदा गेम खेलेगा, फिर नेक्स्ट गेम में आएगा एक बैंगर ऑफ अ गोल मार देगा। ठीक है, पिछले सीजन इसने हमें बहुत सारे मैचेस जिताए थे, इस सीजन भी इसने सिंगल हैंडली 2-3 मैचेस जिताया है। बट कंसिस्टेंसी लैक कर रहा है। और इसको कैसे 7.1 का रेटिंग मिला है? आई डोंट नो कैसे इसको 7.1 का रेटिंग मिल गया। इसको मिलना भी नहीं चाहिए 7.1 रेटिंग। अब आते हैं फरमीन पे। सेकंड गोल था, इट वाज ऑल अबाउट लमीन यमाल। बट जो फर्स्ट गोल था, जो फर्स्ट इसने असिस्ट रजिस्टर किया, आपने देखा कि कितना अच्छा इसने प्रेस किया। एकदम से टाइमली प्रेस किया। ये और बर्नाल दोनों एकदम से प्रेस करते हैं, अपोनेंट से बॉल जीतते हैं, एंड क्विकली बॉल रिलीज कर देता है ये लामिन यमाल के लिए। आज के मैच में फरमीन का प्रेसिंग टॉप नॉच था। अब यही फरमीन को समझना है कि अगर वो गेम में गोल और असिस्ट नहीं भी प्रोवाइड कर रहा ना, वो प्रेसिंग इंटेंसिटी से गेम को बार्सिलोना के फेवर में ला सकता है। आज आप देखिए, उसका प्रेसिंग एकदम सेंसिबल प्रेसिंग था, इंटेलिजेंट प्रेसिंग था। पिछले कुछ मैचेस से वो पागलों की तरह प्रेस करता था, हर जगह घुस जाता था। वो नहीं करना है। आज ये इंटेलिजेंट प्रेसिंग कर रहा था। तो यही यही कंसिस्टेंसी अगर फर्मिन लोपेज अपने गेम में ले आए ना, क्योंकि ये बहुत अच्छा टर्न लेता है, इसका हाफ टर्न्स बहुत गजब है। ये बॉल रिलीज करना जानता है। ये वो वेट नहीं करता कि अभी रिलीज करूं, अब नहीं करूं। ये रिलीज कर दे, इसको जहां अपॉर्चुनिटी मिलता है ये थ्रू बॉल डाल देगा। तो ये क्रिएट करेगा चांसेस, ये शूट भी कर देगा। और इसमें है वो टेक्निकलिटी कि ये एक अटैकिंग मिडफील्डर बार्सिलोना के लिए लॉन्ग टर्म अटैकिंग मिडफील्डर बन सकता है, कंसिस्टेंटली खेल सकता है। बट इसको वो समझना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा। और जिस दिन ये फिगर आउट कर लिया, उस दिन ओल्मो बेंच पे ही रहेगा उस दिन से। क्योंकि ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो अप टॉप खेले, जो इतना अच्छा प्रेस करे, जिसका गोल सेंस बहुत बेहतरीन है। अब आते हैं बर्नाल पे। तो बर्नाल पिछले कुछ मैचेस से जो खेल रहा है, एंड आई एम सो ग्लैड कि बर्नाल जैसा प्लेयर हमको ला मासिया से मिल गया है विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी। ऐसा प्लेयर हमें मिला है, एंड ही लुक्स सो कंफर्टेबल ऑन द बॉल। इंटेलिजेंट है, इतना गजब का इसका फुटबॉलिंग आईक्यू है ना। इसको पता है कि कब प्रेस करना है, इसको पता है कि कब प्रेस नहीं करना है, इसको पता है कि कौन से पासिंग चैनल्स को ब्लॉक करना है। तो आज का गेम भी अगर आप देखिएगा,
जस्ट लुक एट हिज स्टैट्स। आई मीन डिफेंसिव स्टैट्स पे सीधा चलते हैं तो आप देखिए, 2 क्लियरेंसेस, इंटरसेप्शन 2, रिकवरीज 3, मतलब ही वाज़ वेरी गुड, ही वाज़ वेरी गुड। एक येलो कार्ड ये ले लिया, इसको येलो कार्ड लेना बंद करना पड़ेगा, बट जब तक पिच पर था बर्नाल वाज़, मतलब जो हमारा डिफेंसिव मिडफील्ड का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था ना, बर्नाल अकेले लिया हुआ था, क्योंकि ओल्मो कुछ नहीं कर रहा था। ओल्मो ना तो अटैक में प्रोवाइड कर रहा था, ना डिफेंस में प्रोवाइड कर रहा था। इट वाज़ ऑल बर्नाल बाय हिमसेल्फ। अकेले वो गेम को कंडक्ट कर रहा था। आपको दिख रहा है कि बर्नाल धीरे-धीरे रिदम में वापस आ रहा है। एंड अब आते हैं हमारे डिफेंसिव लाइन में। कुंडे पिछले 2 मैचेस से बहुत अच्छा डिफेंड कर रहा है। आई मीन इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। मतलब कुंडे का जो सीज़न स्टार्ट था और पिछले 2 गेम से जो कुंडे खेलता हुआ दिख रहा है, ही इज़ टर्निंग इट अराउंड। कुंडे इज़ टर्निंग इट अराउंड। आई मीन पिछले 2 गेम से जो खेला है कुंडे, डिफेंसिवली सॉलिड दिख रहा है। आज तो अटैक में भी काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेहतर था। आपको दिख रहा था कि वो बॉक्स को क्रैश इन कर रहा था, और जब वो बॉक्स को क्रैश इन कर रहा है, खुद ब खुद अपोनेंट के प्लेयर को वो अट्रैक्ट कर ले रहा है, जिसके चलते लामिन यामाल को स्पेस मिल रहा है। आपको आज दिख रहा था कि कुंडे का लिंक अप प्ले भी बहुत बेहतरीन था। तो इसके पास एक बहुत अच्छा चांस भी था टू स्कोर अ गोल। मतलब फरमीन का हैट्रिक ऑफ असिस्ट हो सकता था अगर ये वो गोल स्कोर कर देता। बट ठीक है, आई होप कि ऐसे ही कंटिन्यू करता रहे, इम्प्रूव करता रहे, क्योंकि यही कुंडे पिछले सीज़न कितना गज़ब लेवल पे खेल रहा था। एक सीज़न के बाद ये इतना ड्रॉप ऑफ नहीं हो सकता। तो कुंडे इज़ इम्प्रूविंग डे बाय डे, मैच बाय मैच, एंड आज के मैच में कुंडे वाज़ फैंटास्टिक। 8.6 रेटिंग, डिज़र्व्ड। अब आते हैं हमारे सेंटर बैक पेयरिंग पे। एरिक गार्सिया एंड कुबासी, बोथ बोथ दोनों का बहुत एक अंडररेटेड परफॉर्मेंस था। सॉलिड थे दोनों। दोनों का बॉल डिस्ट्रीब्यूशन, बॉल कैरिंग बहुत अच्छा था। और जैसा मैंने बोला है कि एरिक गार्सिया टिल नाउ इज़ द प्लेयर ऑफ द सीज़न फॉर बार्सिलोना। अब आगे सीज़न में जाके लामिन यामाल कुछ क्रेज़ी ना कर दे तो बात अलग है, बट राइट नाउ टिल नाउ एरिक गार्सिया इज़ द प्लेयर ऑफ द सीज़न फॉर बार्सिलोना। अब आते हैं बाल्डे पे। तो आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम बाल्डे। मतलब ये बंदा पिछले सीजन वन ऑफ द बेस्ट लेफ्ट बैक था। मतलब क्रॉसिंग अच्छा नहीं था, बट उसके अलावा ये सब कुछ अच्छा करता था। बॉल कैरिंग, पेस, रिकवरीज, ट्रैक बैक, डिफेंडिंग, 1v1 डिफेंडिंग, सब इसका बहुत बेहतरीन था। बट इस सीजन पता नहीं इसको क्या हो गया है, सब कुछ भूल गया है। ये लगता है सब कुछ भूल गया इसको। इससे ना अब ट्रैक बैक किया जाता है, ये बॉल लेकर जाता है उधर ही अटैक में ही खोया हुआ रहता है, वापस आता ही नहीं है। डिफेंडिंग हो नहीं रहा, 1v1 में इसको बीट कर दे रहे हैं, फिजिकैलिटी शो नहीं कर रहा, जबकि फिजिकली स्ट्रांग है बाल्डे। हाइट नहीं है, बट ही इज क्वाइट स्ट्रांग फिजिकली। वो फिजिकैलिटी नहीं दिख रहा। बाल्डे नीड्स टू इम्प्रूव, क्योंकि ये डिफेंसिवली कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहा, अटैक में भी कुछ प्रोवाइड कर नहीं रहा। तो इसका जो पोजीशन है खतरे में है। आई मीन इसके पोजीशन पे आपके पास दो प्लेयर हैं, जॉ कंसेलो एंड जेरार्ड मार्टिन। जेरार्ड मार्टिन डिफेंसिवली हुए बेटर देन बाल्डे एंड कंसेलो, और जेरार्ड मार्टिन का क्रॉसिंग भी अच्छा है, और ये डिफेंडिंग कर भी नहीं पा रहा। जॉ कंसेलो से भी डिफेंडिंग नहीं होता, बट एटलीस्ट जॉ कंसेलो आपको अटैक में प्रोवाइड तो करता है। तो अगर बाल्डे नहीं इम्प्रूव किया, जैसे कुंडे धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा है, वैसे अगर ये इम्प्रूव नहीं किया तो आई मीन ही विल नॉट बी स्टार्टिंग मेनी गेम्स फॉर बार्सिलोना। अब आते हैं जॉन गार्सिया पे। तो जॉन गार्सिया हैड नथिंग टू डू इन दिस मैच। आज पूरा टीम डिफेंसिवली ठीक खेली, मतलब बैकलाइन आज ठीक था। मतलब स्पेशली एरिक, कुबा एंड कुंडे डिफेंसिवली दे वर वेरी मच साउंड, तो इसको कुछ ज़्यादा आज करना पड़ा नहीं। दो हमने जो गोल कंसीड किया, इट वाज अ वेरी फुलिश गोल टू कंसीड। और कॉर्नर में बार्सिलोना हमेशा वल्नरेबल दिखती है। तो आज जो हमने गोल कंसीड किया वो बहुत ही वाहियात गंदा सा गोल कंसीड किया। हम लेजी थे अपने डिफेंस लाइन को पुश आउट करने में, और जो सेकंड बॉल मिलता है उसमें रफीनिया प्लेज द अपोनेंट प्लेयर ऑन और वो गोल स्कोर कर देते हैं। उसके अलावा विलारियल कुछ खासा चांस क्रिएट की भी नहीं। तो आज हमारा एक डिफेंसिवली अच्छा डिस्प्ले था। अब आते हैं सब्स्टिट्यूट्स पे। तो पेड्री आया और आपको दिखा कि पेड्री इस मिडफील्ड में अलोंग साइड बर्नाल क्या कर सकता है। आई मीन आप पेड्री को देखते हैं खेलते हुए, आपको दिखता है कि फुटबॉल कितना आसान है, कितना इजी है। और फिर आप देखते हैं ओल्मो को और फरन टोरेस को, फिर आपको याद आता है ना, इट्स नॉट दैट इजी। आई मीन इनके टचेस और पेड्री का टच
ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आपको पेड्री को देखकर लगता है कि फुटबॉल कितना स्मूथली चल रहा है और आप फिर इन दोनों को देखते हैं, ओल्मो और फरहान को, फिर आपको लगता है हाँ, सारा टच एक एक डुअल बना देते हैं ये दोनों। सो पेड्री पिछले मैच में इंजरी से वापस आया, थोड़ा-सा ऑफ दिख रहा था जो कि एक्सपेक्टेड है, इंजरी से वापस आके आप एकदम से हाईएस्ट लेवल पे खेल नहीं सकते। बट आज आपको दिखा कि पेड्री क्या प्लेयर है एंड थ्रू बॉल्स जो वो डालता है, उसको पता है कि किस पे बॉल डालना है। इतना इंटेलिजेंट है ना वो, फुटबॉलिंग आईक्यू बहुत गज़ब का है एंड Pedri and Bernal, these two guys are going to be the future midfield of Barcelona. मिडफील्ड ट्रियो कुछ भी हो बट ये 2 बंदे रहेंगे ही रहेंगे, बर्नाल एंड पेड्री। और ये दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं। अब आते हैं रैशफोर्ड पे, तो रैशफोर्ड डिसेंट गेम था, इंजरी से वापस आ रहा है, उसको मिनट्स मिल गया टू गेट बैक इनटू हिज रिदम व्हिच वाज़ इम्पोर्टेंट क्योंकि सीज़न में उसका भी नीड है हमें। रैशफोर्ड इंजरी से वापस आया, खेला ठीक-ठाक था। रूनी बरदाजी आता है और रैशफोर्ड आता है तो रफीनिया और लमीन यमाल को एक अच्छा खासा 25 मिनट का रेस्ट भी मिल जाता है। लेवेंडोस्की आता है ऑफ द बेंच एंड ही स्कोर्ड द गोल। मतलब कुछ खासा लेवेंडोस्की भी प्रोवाइड कर नहीं रहा था, बट एटलीस्ट ही स्कोर्ड द गोल एंड ये लेवेंडोस्की के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है, ये बार्सिलोना के कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा है। क्योंकि आपको चाहिए कि आपका स्ट्राइकर गोल स्कोर करे, क्योंकि फर्रान टोरेस से कुछ नहीं हो रहा। तो एटलीस्ट लेवेंडोस्की ने गोल स्कोर तो किया एंड अगर हम होप भी कर रहे हैं कि बार्सिलोना एक कमबैक करेगी, भी पॉसिबिलिटी बनाएगी कमबैक करने का अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड, तो आपको परफेक्ट ऑलमोस्ट परफेक्ट गेम खेलना पड़ेगा अगेंस्ट एटलेटिको मैड्रिड। उसके लिए आपको अपने स्ट्राइकर का कॉन्फिडेंस में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अटैकिंग प्लेयर्स फ्रंट थ्री का कॉन्फिडेंस में रहना, रिदम में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो गोल आज लेवेंडोस्की ने स्कोर किया, ये उसको कॉन्फिडेंस देगा एंड मोस्ट लाइकली ही इज गोइंग टू स्टार्ट अगेंस्ट एटलेटिको। तो इससे उसको कॉन्फिडेंस मिलेगा। अब आते हैं टेबल पे। तो राइट नाउ बार्सिलोना आर 4 पॉइंट्स क्लियर ऑफ रियल मैड्रिड, जबकि रियल मैड्रिड के पास अभी भी एक गेम इन हैंड है। दे आर प्लेइंग अगेंस्ट गेटाफे। सो राइट नाउ वी आर टॉप ऑफ द लीग एंड आई वांट कि बार्सिलोना ये मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करे। हमारे प्लेयर्स अटैक में, अटैकर्स जो हैं, फ्रंट थ्री है, वो रिदम में वापस आए और गोल स्कोर करें, इंपॉर्टेंट गोल स्कोर करें एंड हमारा सीजन अच्छे से प्रोग्रेस हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।